दोस्तों, हर साल की भांति इस साल भी सालासर जाने वालों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है? जी नहीं, बढ़ोतरी नहीं, घटोतरी हो रही है, कमी हो रही है। कमी के पीछे का कारण भी हम आपके साथ साझा करेंगे। किस प्रकार का व्यवहार मंदिरों के अंदर हो रहा है और उसी व्यवहार की प्रति लोगों की जो द्वेषता है, लोगों के प्रति लोगों के अंदर जो लोगों के मन के भाव है वो धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। खास रिपोर्ट और ताजा जानकारी के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, सालासर बालाजी जाने वालों का तांता हर साल बढ़ता नजर आता था, लेकिन अब पिछले 2 सालों में धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। बड़ा कारण है मंदिर और मंदिर कमेटी। सालासर ही क्यों, बहुत से ऐसे बड़े मंदिर हैं जिनके मैं नाम आपको बताऊंगा। वहां होने वाले इस माहौल के बारे में भी आज आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। सबसे पहले ये बता दूं कि पैदल चलने वाले लोगों को, उन श्रद्धालुओं को, उन भक्तों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन लगातार वो चलते हैं, तब जाकर वो उस धाम तक पहुंचते हैं जिस धाम के लिए उन्होंने कोई मन्नत मांगी हो और उसकी वो पूरी हो गई हो। उस पूरी मन्नत के लिए उन्होंने कोई जात बोली और वो जात पूरी करते हैं, पैदल जाते हैं। हनुमानगढ़ की बात करें तो सबसे अधिक श्रद्धालु हनुमानगढ़ जिले से आ रहे हैं, हरियाणा सिरसा से। वहां से चलकर लोग आ रहे हैं सालासर। चलते चलते उनके पांव है वो मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, लेकिन एक जिद होती है कि बालाजी महाराज के दर्शन करने, प्रसाद चढ़ाना है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप सालासर बालाजी मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको एक लाइन में घुसोड़ दिया जाता है जिसमें 3 घंटे भी लग जाते हैं और सुबह के 4 बजे तक बारी नहीं आती। 5-5, 6-6 घंटे लगातार वो पैदल यात्री उस लाइन में फंसे रहते हैं। और आखिर में होता क्या है, जैसे ही मंदिर प्रांगण में आप पहुंचते हैं तो वहां पर अच्छी कदकाठी के बाउंसर हैं वो आपको मिलेंगे, जिन्हें बॉडीगार्ड बोला जाता है। भाई, बालाजी को कहां जरूरत पड़ रही है बॉडीगार्ड की? लेकिन सालासर बालाजी के सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं, बाउंसर तैनात हैं, जो आपको फेंकने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कृत्य हमने खुद देखा है, स्वयं देखा है। जैसे ही आप बालाजी की मूर्त के आगे से जाएंगे, कोशिश करेंगे कि भाई हाथ जोड़कर हम सर झुका लें, तो ये इतना जो चंद सेकंड का जो मामला है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इतने में ही एक बाउंसर आएगा और धक्का मारेगा और धक्का देते ही आप चले जाएंगे अगली साइड में। देखिए, मेरे साथ ये कृत्य हो चुका है, मेरे साथ ही नहीं बहुत से लोगों के साथ होता है। शायद ही कोई बालाजी महाराज के ढंग से दर्शन कर पाता है, शायद ही। मेरे साथ हुई उस घटना के बारे में मैं जिक्र करूंगा। मैं यहां से पैदल गया था, 3-3.5 दिन लगे थे, लाइन में लगा, 2.5-3 घंटे लाइन में लगा रहा। उम्मीद थी कि बालाजी महाराज के हम दर्शन करेंगे, पहली बार की मैं बात बता रहा हूं। जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुंचता हूं और जैसे ही लगता है कि अब तो भाई मूर्ति हम देख ही लेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है मूर्ति भी नहीं दिखती। जैसे ही आगे जो भीड़ थी, वो भीड़ के उस लाइन में जाता हूं, जाते ही वहां पर जो बाउंसर होते हैं, 6-7 बाउंसर वहां पर खड़े होते हैं, वो धक्का दे देते हैं। और देखिए कैसा संयोग बैठता है। मैं उस लाइन से ठीक आगे चला जाता हूँ, एक आगे जांटी है, एक पेड़ है, उसके यहाँ धागा बांधा जाता है और आगे एक मूर्ति भी है। मैं उसे ही मेन मूर्ति समझ लेता हूँ जहां पर मुझे दर्शन होते हैं। मुझे बाद में पता चलता है कि जिस मेन मुख्य मूर्ति के लिए लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो तो मैंने देखी नहीं। जी हाँ दोस्तों, 3-3, 4-4 दिन पैदल यात्रा करके मैं जाता हूँ, 2.5-3 घंटे लाइन में खड़ा रहता हूँ और वहां पर धक्के की सीध में आता हूँ और वो मूर्ति देखे बिना ही आ जाता हूँ। लेकिन दूसरी बार मैं गाड़ी में गया था और वहां पर एक सिस्टम देखा, उसके बाद से इन मंदिरों की छवि मेरे दिमाग से निकल गई। आपको एक लाइन से गुजारा जाता है, एक टिकट काउंटर है, नाम टिकट काउंटर है, वहां पर आपको एक ऐसा टिकट दिया जाता है जिससे आप स्पेशली बालाजी महाराज से मिल सकते हैं। सालासर बालाजी से यदि आपको लगभग 5-7-10-20 मिनट यदि ढंग से मिलना है तो उस काउंटर से होकर गुजरना पड़ता है। 5 या 7 हजार रुपए लगते हैं बस। ये वीआईपी कल्चर है। ये फिर क्यों? सिक्योरिटी गार्ड क्यों? यदि बालाजी महाराज की इतनी ताकत ही है तो फिर ये सिस्टम किस लिए?
भाई पैदल चल के जा रहा है, पूरे नेम और धर्म से, किसी तख्ते पे नहीं बैठता, किसी माची पे नहीं बैठता, किसी कुर्सी पर वो व्यक्ति नहीं बैठता और उसके साथ ये कृत्य होता है। लेकिन उस मंदिर कमेटी में बैठे उसी मंदिर के लोग वीआईपी कल्चर अपना रहे हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और स्पेशली सवामणि है वो ठीक उस मंदिर की जो मूर्ति है उस मूर्ति के आगे चढ़वाते हैं। देखिए, मैं किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बालाजी महाराज गलत है, ये सालासर धाम गलत है। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करिए, धाम गलत नहीं है, धाम को चलाने वाले सिस्टम के जो हकदार बने बैठे हैं वो गलत हैं। बहुत से ऐसे वीडियो आपको दिख जाएंगे सोशल मीडिया पर जिसमें उस वीआईपी वीवीआईपी कल्चर को मिटाने की कोशिश करने वालों के साथ भी लड़ाई झगड़े होते हैं, धक्का मुक्की होती है। देखिए, मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है, जब दर्शन ही ढंग से नहीं होने तो पैदल काहे को जाना। बालाजी महाराज ने क्या आपको फोन करके कहा है कभी कि बेटा 5 दिन लगेंगे, पैदल आना, पैदल आओगे तो मैं तुम्हें ढंग से दर्शन दूंगा और जो मानता है, मन्नत है वो पूरी करूंगा? बिल्कुल नहीं। बालाजी महाराज भाव के भूखे हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि आप दुखी हो, और दुखी हो तो वैसा सिस्टम आगे मिलना चाहिए। मैं बस इसी लड़ाई पे लड़ रहा हूं। जो वीआईपी कल्चर मंदिरों के अंदर बना हुआ है, चाहे खाटू श्याम हो, सालासर बालाजी हो या अन्य कोई बड़े धाम, वहां पर मैंने सब जगह जाके देखा है वीआईपी कल्चर है। ये वीआईपी कल्चर क्या सरकार को नहीं दिख रहा? यदि सरकार देख ही रही है तो गोगामेडी धाम की तरह क्यों दर्शन नहीं करवाए जा रहे, या फिर वहां पे भी वीआईपी कल्चर है? देखिए, गोगामेडी धाम में मैं गया हूं तो वहां पे दर्शन हो गए थे और शायद मुझे ऐसा कुछ सिस्टम वहां नहीं लगा, लेकिन हो सकता है जो करीब वहां पर रहने वाले लोग हैं वो बता सकते हैं। देखिए, इस चीज को आप गलत मत लीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इसे किसी धर्म विशेष से जोड़ें। बस मैं ये चाहता हूं कि यदि हम पैदल ही जा रहे हैं तो हमें ढंग से दर्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे? भाई ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 या 25 सेकंड तो आप दे सकते हैं। एक पल, 1 मिनट, 1 सेकंड का समय नहीं लगता, आपको धक्का दे दिया जाता है, आपका प्रसाद नहीं चढ़वाया जाता। भाई जिस सवा मणि को लेकर लोग जाते हैं उस सवा मणि को उस मुख्य मंदिर से अलग एक टेम्परेरी दुकान टाइप एक मंदिर बना रखा है, जहां पर अलग अलग दुकानें, अलग अलग स्टॉल आपको मिलेंगे, जहां पर कोई धागा बांधने वाला होगा, कोई अलग अंजनी माता का मंदिर बनाए बैठा होगा, कोई अलग सिंदूर चढ़ाए बैठा होगा, वो अलग अलग स्टॉल हैं। उन स्टॉलों पर आप वो चढ़ा सकते हैं। फिर मतलब क्या रहा, जब आप मुख्य मूर्ति के आगे यदि सवामणि नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो सवामणि ले जाने का मकसद क्या हुआ? सवामणि आप बाहर चढ़ा सकते हैं, बाहर आप बांटिए, अंदर नहीं चढ़ाने देंगे। यदि आपके पास ढंग से पेमेंट है तो आपकी सवामणि भी चढ़ेगी, आपके ढंग से दर्शन भी होंगे। जो मुख्य पुजारी हैं वो स्पेशली आपकी पूजा करवाते हैं। ये रियलिटी मैंने देखी है, स्पेशल पूजा करवाते हैं। तो क्या फिर ये वीआईपी लोगों के लिए बचे हैं मंदिर? तो उन पुजारियों से भी निवेदन करूंगा कि आग उगलनी शुरू हो उससे पहले इस सिस्टम को आप बंद कर दीजिए। और वीआईपी कल्चर आप रखना ही चाहें तो जो आम लोग पैदल चलकर जा रहे हैं उनकी स्पेशल आप प्रसाद भी वहां पर चढ़वाइए और उनकी धोख भी लगवाइए, वरना कोई नहीं जाएगा। 2 साल में आपने देखा होगा कितना जो तांता है वो कम होता नजर आ रहा है। बालाजी के दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ धीरे धीरे कम हो रही है। बस यही कारण है, क्योंकि वहां मन है वो मन को ठेस पहुंचती है। लोगों को लगता है कि बालाजी महाराज हमारे लिए बने ही नहीं, श्याम जी है वो हमारे लिए बने ही नहीं। ये तो जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है, वो पैसा देकर वो उनकी पूजा पाठ करवाते हैं, तो शायद उनके लिए बने होंगे। बात चुभने वाली है, जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो हमें अपना हक मिलेगा। ना जाति ना पाति भेदभाव को मिटाते हुए इस बात पर जरूर गौर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।